नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट गोकुलपुर क्षेत्र में हुई 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा सिया गुलेरिया हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना न केवल एक जघन्य अपराध के रूप में सामने आई, बल्कि इससे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था, ग्रामीण सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दूसरी ओर इस दर्दनाक घटना के बीच राजनीति भी गर्मा गई है, जहां विभिन्न दलों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरने की कोशिश की। वहीं जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय सिया गुलेरिया अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकली थी। वे कॉलेज की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों और परिवार की मदद भी किया करती थी। परिवार और गांव के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन ये दिन अचानक एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गया। सिया अपने घर से निकली और करीब 1.5 किलोमीटर दूर गोकुलपुर तक पैदल गई, क्योंकि गांव के लिए चलने वाली बस सेवा लंबे समय से बंद थी। ग्रामीणों के अनुसार यही दूरी उसकी जिंदगी की आखिरी दूरी साबित हुई। रास्ते में एक युवक ने उस पर तेज धार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद सबसे बड़ा विवाद ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को लेकर सामने आया। स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिनिधित्वों का आरोप है कि गांव नैनठाना और आसपास के क्षेत्रों के लिए चलने वाली बस सेवा पिछले 1 महीने से बंद थी। इस पर बहुत सी पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी और उनका कहना है कि यदि बस सेवा नियमित रूप से चलती तो सिया को पैदल नहीं जाना पड़ता और इस घटना को टाला जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन से बस सेवा बहाल करने की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इस लापरवाही को लेकर अब प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने दोषी की तात्कालिक गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करना शुरू किया और आरोपी को जल्द ही हिरासत में भी ले लिया। फॉरेंसिक टीम तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय गवाहों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। जब उसको काट दिया तो माँ बाप को हक होना चाहिए, किसको भी काटे। कल को दूसरी बेटी को काट दिया, किसके लिए मर जाएंगे। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुमको सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। होश में आकर पुलिस का कहना है कि मामले में मौजूद चार्जशीट तैयार की जाएगी ताकि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके। घटना के बाद मंगलवार को सिया गुलेरिया का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों ग्रामीण, स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। पूरा माहौल गमगीन था और हर आंख नम दिखाई दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर फैल गई है और लोगों ने दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंतिम संस्कार के दौरान कई प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिसमें विधायक, डीएसपी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी शामिल रहे। सभी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। स्थानीय प्रशासन ने भी कहा है कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और आरोपी को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना को बहुत दुखद बताया है। उनका कहना है कि सिया हमारी बेटी थी और इस प्रकार की घटना देवभूमि हिमाचल के लिए अत्यंत शर्मनाक होती है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस पर मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। देखिए, 19 वर्षीय छात्रा हमारी बेटी थी। बड़ी दुखद घटना घटी है। पुलिस ने उसी समय अरेस्ट कर लिया है। मैं पीड़ित परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कमी उनकी उस बच्ची की हत्या में सम्मिलित व्यक्ति को जेल की सलाखों के बीच बेचा जाएगा
और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हिमाचल जैसी देवभूमि में कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार उस सारे मामले में बहुत गंभीर है। इस घटना ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक और विपक्ष ने सरकार और परिवहन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है। आज सरका घाट के अंतर्गत कॉलेज पढ़ने वाली एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, जो बताया गया है, उसकी निर्मम हत्या हुई है और ये सचमुच में बहुत ही दुखद घटना है। जो घटना जिस तरह से घटित हुई है उसमें जो दृश्य है वो बिल्कुल एक तरह का हृदय विदारक है। उस बच्ची का सिर काट करके अलग कर दिया गया, बाजू कटी हुई है, शरीर पर और भी बहुत सारे जख्म हैं और अभी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मालूम पड़ा है कि एक नौजवान की, एक व्यक्ति की वहां पर गिरफ्तारी हुई है जिसकी संलिप्तता उसमें पाई गई है और उनको ग्रामीण के वहां के जो गांव के जो लोग थे उन्होंने पकड़ा, पुलिस भी साथ में थी और इस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ करके अपना काम कर रही है, लेकिन सचमुच में हमारे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इसलिए बना है कि इस तरह की घटनाएं इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होती थी और पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसलिए विधानसभा के अभी सत्र के दौरान भी हमने पहली प्राथमिकता चर्चा के लिए कानून व्यवस्था जो बिगड़ती स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं उस पर हमने चर्चा की और खासतौर से अगर इस घटना का जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी तक उस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो लोग बता रहे हैं जो इधर उधर की जो बातें सुनने को आई, उस व्यक्ति का अगर इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर सुनने को जो मिला है कि नशा करता था और नशा करता था, तो ये नशा किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगियां ले रहे हैं और जघन्य घटनाओं को यहां पर नशे में संलिप्त लोग अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गोली चलना, हत्या होना, नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार को गंभीरता से प्रयत्न करने चाहिए, गंभीरता से काम करना चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैराथन, बड़े बड़े इवेंट्स करके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई तभी संभव हो पाती है जब प्रशासनिक दृष्टि से आदमी के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ जो है वो मजबूती के साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़े। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और जिस प्रकार से सरकार बेवजह की फालतू की चीजों में उलझ करके रह रही है, अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर के हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही है, एक तरह की सरकार पंगु बन गई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मैं इस बिटिया के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवारजनों को मिलने का हमारा फैसला अभी तय किया हमने कि मेरा हालांकि कार्यक्रम धर्मशाला जाने का था, लेकिन मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित करके हम कुछ विधायक यहाँ मंडी जिला से जाकर के परिवारजन से मिलने के लिए अभी निकल रहे हैं और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर व्यक्ति एक इसमें जो पकड़ा गया वही दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई
होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। अगर इसमें और लोगों की संलिप्तता है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा आक्रोश पूरे प्रदेश भर में है और मंडी जिला के अंदर तो बहुत। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर हिमाचल में देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बस सेवा के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर संकट पैदा होता है और यदि परिवहन व्यवस्था सही होती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। लोगों का कहना है कि ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की गंभीर चूक का परिणाम है। इस घटना ने प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था सुरक्षा, महिलाओं और युवक की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था पर मजबूती से विश्वास करना और जनता का भरोसा बहाल करना। सिया गुलेरिया हत्याकांड ने हिमाचल प्रदेश को गहरे सदमे में डाल दिया है। ये घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था, सुरक्षा और ग्रामीण सुविधा की कमी की ओर इशारा करता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या प्रशासन और सरकार मिलकर इस मामले में तेजी से न्याय दिला पाएंगे और क्या भविष्य में ऐसी घटना होने से रोकी जाएगी। ये मामला फिलहाल पूरे राज्यों में चर्चा और आक्रोश का केंद्र बना है और लोग न्याय की उम्मीद में सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।